राजेश कुमार अग्रवाल मेरे साथ है, मैनेजिंग डायरेक्टर इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड से। अग्रवाल सर, असल में हम लोगों का एक खास माइंडसेट है सर जी कि हम कितना रिस्क लेंगे भी कि नहीं लेंगे तो बड़ा कैलकुलेटिव वे में लेंगे, इतना रिस्क लेंगे तो इतना नुकसान या फिर इतना फायदा होगा। सर असल में किसी भी बदलाव के लिए एक विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। वो विश्वास क्यों पैदा नहीं हो पा रहा है, या हो पा रहा है तो वो उतनी मात्रा में क्यों नहीं हो पा रहा है जो वाकई तस्दीर और तकवीर और सब बदलने का दम रखे? देखिए, एक कहावत है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोग डर जाते हैं काम करने से पहले, लेकिन ये कहीं भूल जाते हैं कि अगर मैं अपनी जीवन को सुकूनमय बनाना चाहता हूँ आसान रास्ते पे चल के, तो हो नहीं पाएगा। अगर मुझे जीवन को आसान बनाना है तो थोड़ा मुश्किल रास्ता चुनना पड़ेगा, कुछ चेंजेस चुनने पड़ेंगे। तो अगर मैं चेंजेस करता हूँ, अगर मैं किसान हूँ, मैं अपनी खेती के अंदर कुछ बदलाव लाता हूँ, कुछ उसका मॉडर्नाइजेशन करता हूँ, जो मैं किस्में उगा रहा हूँ, जो मैं क्रॉप्स उगा रहा हूँ उसमें कुछ बदलने की कोशिश करता हूँ, तभी मेरी इनकम बढ़ेगी। और ये खाली किसान के लिए सच नहीं है, सबके लिए। क्योंकि जो मेरे दादाजी करते थे, अगर मैं भी वही करने की कोशिश करूंगा तो इनकम घटेगी, बढ़ने का कोई चांस नहीं है। बढ़ेगी तभी जब मैं इसके अंदर बदलाव लाऊंगा। लेकिन सर रिस्क है ना सर, मैं अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी उठा रहा हूं, मुझे पता है कि इतना पैसा मुझे हर महीने चाहिए। कोई आए कि भाई नहीं तुम उत्तर नहीं, तुम पूर्व की साइड चलो, तुम ज्यादा पैसा कमाओगे। मैं सर विश्वास क्यों करूंगा? देखिए, पता चला वो भी हाथ से चले गया जो मिल रहा था। मैं उस विश्वास, उस ट्रस्ट बिल्डअप की बात कर रहा हूं सर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जो बदलाव मैं खास तौर से नॉर्थ इंडिया में देख रहा हूँ, धीरे धीरे पूरे देश के अंदर जाता हुआ देख रहा हूँ। हमारे यहाँ जहाँ भी पानी की सुविधा है, सब किसान पैडी लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि राइस एक श्योर शॉर्ट क्रॉप है। पहले में 4 से 5 महीने की लंबी अवधि की पैडी लगती थी। पैडी इज अ डेल्टा क्रॉप, जहां पर नदी का पानी बहुत ज्यादा है वहां होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि किसान को एक सिक्योरिटी है कि मेरा पैडी का क्रॉप बिक जाएगा और मेरी जो आमदनी है वो तय है, इसलिए पैडी लगाता है। लेकिन इन दिनों में हमने देखा कि किसान का रुझान शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा। तो वो 90 दिन की तरफ कहीं ना कहीं 90 से 115 दिन की तरफ आती जा रही है। अभी हमारे यहाँ ट्रांसप्लांटेड राइस होता है इंडिया के अंदर, तो एक तरीके से उन्नत खेती है। लेकिन अभी सरकार DSR की वैरायटीज बहुत सारी ला चुकी है और डायरेक्ट सीडेड राइस होना शुरू हो गया है। एक तरीके से वो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्योंकि वैरायटीज अच्छी आ गई हैं तो किसान उसके अंदर अच्छा मुनाफा कमा रहा है। अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ डेज पानी का इस्तेमाल करना है पैडी के अंदर वो कम हो रहा है, तो कम पानी से ज्यादा पैडी की उत्पादन, और क्योंकि नंबर ऑफ डेज कम है तो एक एडिशनल क्रॉप का चांस ब्राइट हो रहा है, क्योंकि कहीं पे वो पल्सेस लगा रहे हैं, कहीं पे मिलेट लगा रहे हैं एज एडिशनल क्रॉप, कहीं पे बाद में, कहीं पे पहले। अच्छा। तो उसका कितना बड़ा फायदा है। 2 क्रॉप से आप पैडी वीट साइकिल में हो, आपने बीच में कहीं ना कहीं पल्सेस लगा दिए, तो पल्सेस अगर हो गए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पाए तो खेत को खाद मिल गई, वरना जानवर को चारा मिल गया। कितना बढ़िया प्रोस्पेक्ट है। तो मैं समझता हूं कि जब तक कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा रिस्क जरूर आएगा। कुछ और चेंजेस आए कि किसानों ने अभी हॉर्टिकल्चर को अपनाना शुरू कर दिया, सब्जी की खेती कर रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। जो लोग पॉली हाउसेज में चले गए, उनकी आमदनी का तो कहना ही क्या है। एक आम जो कल्टीवेशन करता है किसान, उसके मुकाबले जो किसान पॉली हाउसेज लगाता है, इतनी बड़ी सब्सिडी मिलती है, बहुत पैसा कमा रहा है।